हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयां जिसका भी केवीएस पीआरटी में इंटरव्यू कॉल आया है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे पर्सनली नोन वाले बहुत सारे हैं जो मेरे से थोड़े जूनियर जो तैयारी कर रहे थे या फिर मेरे जानने वाले, बहुतों को इंटरव्यू कॉल आया है। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो सिलेक्शन हुए हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, वो सब ये जानना चाह रहे हैं, और आप सब में से भी बहुत होंगे जो ये जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ से कितने ऊपर मार्क्स लाने पर, या मेरे आपके जितने मार्क्स आए हैं उस पर कितने मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए। तो सभी पूछ रहे हैं कि आपके जितने भी मार्क्स हैं उस पर इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने। इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है मैं नहीं बताऊंगा, ये पहले भी बता चुका हूँ, और फिर से बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा ड्रेस पहनना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि कितने मार्क्स लाने पर आप सेफ जोन में हो और कितने नंबर इंटरव्यू में आपके मिनिमम आने चाहिए। तो अब मैं आपको रियल कैलकुलेशन बताता हूँ और आप लोग समझ पाएंगे। देखो, मैं जो भी बता रहा हूँ कैलकुलेशन बेस्ड है और मेरे एनालिसिस बेस्ड है, और वो मैक्सिमम टाइम सही होता है। कुछ टाइम गलत हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो सही जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के बारे में पहले कोई नहीं बता सकता, वैसा ही हुआ। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जिसके भी किसी भी कैटेगरी में, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की बात हो, उस कैटेगरी में अगर उसके कट ऑफ से 5 से 10 नंबर, मतलब कट ऑफ अगर 135 गई है अगर जनरल कैटेगरी का, और आपके 140 आ रखे, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसको ग्रेड वाइज बताऊंगा और समझने की कोशिश करना। 135 कट ऑफ गई है और आपके आ रखे 140, तो आपको इंटरव्यू में अगर 50% मार्क्स भी मिले, क्या कह रहा हूं मैं, 50% मार्क्स भी मिले, तब भी आप सेफ जोन में। ठीक है, और 1-2% तो एक्सेप्शन केस रहेगा ही कि आपके 5 नंबर, मैंने क्या कहा, कट ऑफ से 5 to 10 मार्क्स, मतलब तो जिसके कट ऑफ से 5, मिनिमम 5 से 10 बहुत हो गया। इससे ऊपर भी होंगे कईयों की, लेकिन वो बहुत कम नंबर होंगे, का बहुत कम नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स होंगे। तो जिसके कट ऑफ से 5 से 10 नंबर के बीच में ज़्यादा मार्क्स हैं, वो इंटरव्यू में अगर एवरेज भी परफॉर्म करके आता है, एवरेज का मतलब है 50% ऑफ द इंटरव्यू मार्क्स अगर वो ले लेता है, वो सेफर साइड में है, उसे सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिर्फ कट ऑफ पे है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है 2019 में देखे गए, 2017 वाले में देखे गए, कि जिनके कट ऑफ से जस्ट 0.1 मार्क्स ज़्यादा थे, या फिर कहो तो कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके 5 से 10 नंबर ज़्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड करता है इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे। तो लास्ट 2018 वाले में और 17 वाले में भी, मतलब 19 वाले में और 17 वाले में भी देखा गया था कि जिसके कट ऑफ के इक्वल मार्क्स थे वो भी सिलेक्शन ले गया था, और जिसके 5 से 10 ऊपर थे वो सिलेक्शन नहीं ले गया था। ठीक, तो ये प्योरली डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। सबसे पहली बात जो हम बात बोल रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड बात है, या कोई भी बात बोले, चाहे आप किसी की भी सुनो, वो आपसे कहे आपके इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे, वो एक अलग चीज़ है। प्योरली डिपेंड करता है इंटरव्यू में। तो अब जिसके इंटरव्यू में जिसकी भी जिस भी कैटेगरी से बात हो रही है, 5 से 10 नंबर ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट 5 to 10, तो वो सेफर साइड में अगर वो इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स सिक्योर कर लेता है। और जिसके सिर्फ कट ऑफ के मार्क्स के बराबर है, या कट ऑफ से 0.1 भी ऊपर है, वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो सिलेक्शन डेफिनेटली ले जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, चाहे आप मेरी वीडियो देख लो चाहे किसी की, तो अब खेल होगा इंटरव्यू का। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है ये आपको पता है, दोबारा नहीं बताया जाएगा, लेकिन बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है केवीएस के सिलेक्शन में। तो जी तोड़ के तैयारी करें। आपका जो भी नेगेटिव फैक्टर हो, जो भी आपका वीक फैक्टर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे आपका
ये एनसीईआरटी बुक की नॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, उसे जल्द से जल्द दूर करें सेल्फ लेवल पे। मतलब अब ये नहीं कि अब इतना समय नहीं है कि अगर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, क्योंकि अब नवंबर में इंटरव्यू, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अब कोई भी पहले भी इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं करा सकता, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, और करना क्या है ये आपको दुनिया भर के ज्ञान पहले से है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जिसका सिलेक्शन हो गया। अब इंटरव्यू की तैयारी करें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और हाँ, अभी बहुत सारी अपडेट्स आना और बाकी है, केवीएस पीआरटी के संदर्भ में ही। जैसे जैसे इंटरव्यू हो जाएगा उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ वगैरह वगैरह, तो साथ बनाए रखें। धन्यवाद।